ओम गणेशाय नमः। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे माघ माह की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। माघ माह में संकष्टी चतुर्थी का बहुत महत्व है। संकष्टी चतुर्थी माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाई जाती है। संकष्टी चतुर्थी सभी संकटों को दूर करने वाली तथा संतान की खुशहाली एवं लंबी आयु के लिए की जाती है। इसीलिए इसे संकष्टी चतुर्थी या संकट चौथ भी कहते हैं। अब हम माघ माह की संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनते हैं। आप सभी बहनों को संकष्टी चतुर्थी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में मंगल कार्य हो, ऐसी कामना करते हुए आज हम संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं। जय श्री गणेश भगवान की जय। जय श्री चौथ माता की जय। एक समय की बात है, रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था। रावण ने संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली ने पलटवार कर रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने के रूप में रावण को दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर-उधर घुमाने लगा। इससे रावण को बहुत ही दुख और कष्ट होता था। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन अंगद ने रावण से खेलना नहीं छोड़ा। रावण बहुत दुखी था और उन्होंने एक दिन दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य को याद किया। रावण की यह दशा देखकर ऋषि ने विचार किया कि रावण की यह दशा कैसे हो सकती है, और उन्होंने मन ही मन सोचा कि अभियान हो जाने पर, घमंड हो जाने पर देवता, मनुष्य व असुर सभी की यही हालत होती है। तो यह सोचते हुए पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे याद क्यों किया? तो रावण बोला कि पितामह, मैं बहुत ही दुखी हूँ। यह नगर वासी मुझे धिक्कारते हैं। अब आप ही मेरी रक्षा करें। तो रावण की बात सुनकर ऋषि बोले कि रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक गणेश जी का व्रत करो, तुम्हें इस बंधन से जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। पूर्वकाल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को विधिपूर्वक किया था। इसलिए अब तुम भी यह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के इस व्रत को करो, तुम्हें इस बंधन से अवश्य ही छुटकारा मिलेगा। तब पितामह की आज्ञानुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया था और फिर बंधन मुक्त होकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया था। मान्यता के अनुसार माघ माह की संकट चतुर्थी के दिन इस व्रत को जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक करता है, उन्हें अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। गणेश जी महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। अपने पुत्र के जन्म के बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अब उस पुत्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी विधवा मां पर आ गई। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर को चलाती थी और अपने छोटे से शिशु का पालन पोषण करती थी। उसी नगर में एक कुम्हार भी रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन हमेशा ही उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे, जिसकी वजह से कुम्हार बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन उसने परेशान होकर तांत्रिक से पूछा कि मेरे आव के बर्तन कच्चे क्यों रह जाते हैं, पकते क्यों नहीं हैं? इसका कोई समाधान बताएं। तब उसकी बात सुनकर तांत्रिक ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, किसी बच्चे की बलि दे दिया करो। तो अगले दिन कुम्हार ने घड़ों को पकाने के लिए एक बच्चे की बलि देने की सोची। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। विधवा ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के लिए संकट चौथ का व्रत रखा था। तो इसी बीच उसका पुत्र श्री गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में डालकर खेलने चला गया। जाते समय उस कुम्हार ने उस बालक को पकड़ लिया और घड़े पकाने वाली आव में उसे डाल दिया।
इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी और अपने पुत्र के ना मिलने पर वह विधवा ब्राह्मणी बुरी तरह से रोने लगी और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बच्चा ना जाने कहाँ है, किस हाल में है। हे गणेश जी भगवान, तुम ही उसकी रक्षा करना। रात बीत गई, सुबह हो गई, पर उसका बेटा घर नहीं आया। सुबह होते ही जब कुम्हार पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आव के पास गया तो वहां जाकर देखा कि उसमें तो पानी भरा हुआ था और उसके अंदर एक बालक बैठकर खेल रहा था। वह कुम्हार तो इस घटना से डर गया और राज दरबार में पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा ताकि वह पता लगा सके कि यह पुत्र किसका है और कहाँ से आया है। उस बालक को पकड़कर राजा के सैनिक राज दरबार में ले गए और फिर ऐलान करवाया कि किसी का बच्चा है तो वह आकर ले जाए। जब विधवा ब्राह्मणी को अपने बच्चे के बारे में पता चला तो वह तुरंत लेने के लिए पहुंच गई। राजा ने उस ब्राह्मणी से पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, तो वृद्ध ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करते हुए कहा कि हे राजन, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो अपने बच्चे की मंगल कामना के लिए संकट चौथ का व्रत रखती हूँ और चौथ माता ने ही मेरे बच्चे की रक्षा की है। तब यह बात सुनकर राजा तो बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर ऐलान करवाया कि हर बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत किया करे। कहा जाता है कि तभी से महिलाएं अपनी संतान व घर परिवार और अपने अखंड सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। इस कथा को हर माह में आने वाली संकट चौथ व्रत कथा में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो चौथ माता की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की तीसरी कथा। इस कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ पर वह पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकलती और एक जब शाम को चंद्रमा उदय होता तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में उससे व्रत का पारण कर लेती थी। दोनों का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन ताई ने भी वैसा ही चौथ माता का व्रत रखा था। तो उसने ताई से पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तो उसकी बात सुनकर ताई बोली कि तेरी माँ तेरी कमाई से घी का तरमाल खाने के लिए हर महीने चौथ का व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। अपनी ताई की बात सुनकर उस लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है। मेरी माँ तो सच में ही मेरी कमाई को यूं ही उड़ा रही है। वह गुस्से में घर आया और आकर माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई, तू मेरा एकमात्र सहारा है। तेरे बिना यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। मैं यहाँ पर अकेले कैसे रहूंगी। तो वह बोला कि माँ, तू मेरी कमाई तो खाने पीने में ही उड़ा देती है और बहाने बनाती है कि तू मेरी सलामती के लिए तू 12 महीनों चौथ का व्रत करती है। मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि तू हर महीने चौथ का व्रत कैसे रखती है। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से उसने समझाकर अपने बेटे को परदेश जाने के लिए मना किया, लेकिन वह तो नहीं माना। तब माँ ने उसे साथ में ले जाने के लिए चौथ माता की आँखा दे दी और कहा कि बेटा, यह चौथ माता की आँखा है। जब भी तू मुसीबत में होगा, यह तेरी रक्षा करेंगी। बेटा चुपचाप अपनी माँ से वह आँखा लेकर रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई, तो उसने उस नदी में आँखा डालकर कहा कि हे चौथ माता, मेरे लिए यहाँ पर रास्ता बन जाए। तो चौथ माता की कृपा से उस नदी के ऊपर एक बड़ा सा पुल बन गया, जिस पर चलकर वह दूसरे नगर को पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक बुरी माँ रो रही है और पुए भी बना रही है। तो उसने पूछा कि बूढ़ी माँ, तुम रो क्यों रही हो,
तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास रोजाना भेज देता है, और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पूरे बना रही हूँ। तब वह बोला कि हे माता, अगर तुम ये पुए मुझे खिला दो तो मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उस लड़के को खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को जब राजा के सैनिक बुढ़ी माई की झोपड़ी पर आए और आवाज लगाई तो बुढ़ी माई सोचने लगी कि इस पराये पूत को मैं कैसे भेज सकती हूँ, इसकी भी तो माँ होगी। जब पता चलेगा कि मैंने मेरे बेटे के बदले में उसके बेटे को दैत्य के पास भेज दिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वह यही सोच रही थी कि सैनिकों की आवाज से उस लड़के की आंख खुल गई और वह बाहर आ गया, और वह सैनिकों के साथ चला गया। पहाड़ी पर जाकर दैत्य के सामने पहुंचकर चौथ माता की आँखा दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। तो उसके इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से दैत्य का सिर कटकर गिर गया और लड़का सकुशल वापस आ गया। यह देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब राजा ने उस लड़के को खूब सारे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह दूसरे राजा के नगर में पहुंच गया। इस राज्य में भी आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। तभी राजा के सिपाहियों ने उसे देखा तो पकड़ कर ले गए और आवे में चुन दिया। लड़के ने आवे के अंदर आँखा डालकर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। उसके इतना कहते ही आवा तुरंत से पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। जैसे ही कुम्हार बर्तन निकालने लगा तो अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। जैसे ही यह आवाज कुम्हार ने सुनी तो वह डर गया और दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और कहा कि राजन, आवे के अंदर तो भूत है और आज बर्तन भी झट से पक गए। यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और उस लड़के को बाहर निकलवाया और पूछा कि तुम कौन हो और इस आवे में कैसे आए। तो वह लड़का बोला कि तुम्हारे सैनिकों ने ही मुझे पकड़कर यहाँ आवे के अंदर चुन दिया था। तब राजा ने कहा कि फिर तुम जिंदा कैसे बच गए। तब वह लड़का बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के प्रभाव से ही मैं जिंदा बचा हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि चौथ माता के व्रत करने से क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है। तो वह लड़का बोला कि हे राजन, आप मेरी कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते हो, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है और इस व्रत के प्रभाव से ही मैं हर मुसीबत से बच जाता हूँ। अब राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि तुम इस सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ तो ही मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए आँखा सुराही में डाली और कहा कि मैं भंवरा बनकर सुराही में से निकल जाऊं। तो लड़का भंवरा बनकर सुराही में से निकल गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि सच में तेरे ऊपर तो चौथ माता की कृपा है। तो राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अब उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर कहा कि मैं मेरे नगर जाने की सोच रहा हूँ। तो राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंच गया। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर इंतजार किया, बाद में सोचा कि आज तो चौथ माता का व्रत है, मेरी माँ यहाँ जरूर आएगी।
थोड़ी ही देर बाद में लकड़ी टेकती हुई उसे अपनी माँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखाई देना कम हो गया था। तो लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के लगा दिया और कहने लगा कि पले तेरे पूत, लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो इतना सुनते ही उसकी माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी कि बेटा तू मुझे चाहे जितनी गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। इतना सुनते ही उसका बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने चौथ माता के व्रत को लेकर न जाने तुमसे क्या क्या कह दिया। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगी, कहने लगी कि बेटा फिर से कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। तो वह बोला कि नहीं माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, तो उसकी पत्नी ने आकर अपनी सास के चरण स्पर्श किए। इतना सारा दान दहेज और शादी करके आया तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया कि यह बुढ़िया माँ का ही बेटा है। तो बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ और यह मेरा ही बेटा है तो मेरे स्तन दूध से भर जाएं और उसकी धार मेरे बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरे। चौथ माता की कृपा से ऐसा ही हुआ। तब गांव के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सहायता करना। सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें और पूरे 12 महीनों की चौथ माता का व्रत करें। अगर संभव नहीं हो तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें। अगर इतना ना हो तो 2 चौथ का व्रत तो हर महिला को अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना, जैसा उसके बेटे को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को देना। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा में अवश्य सुननी चाहिए। जय हो गणेश महाराज की। एक समय की बात है। पुराने समय में रतिदेव नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु के 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचलता। दोनों पत्नियों का स्वभाव अलग अलग था। सुशीला धार्मिक स्वभाव की थी। वह व्रत, उपवास और पूजा पाठ किया करती थी और गणेश भगवान की परम भक्त थी। दूसरी पत्नी थी चंचलता। वह बिल्कुल ही अलग स्वभाव की थी। भोग विलास में वह लीन रहती और धर्म कर्म में उसकी कोई रुचि नहीं थी। ऐसा करते करते समय बीत गया। वे दोनों गर्भवती हो गई और समय आने पर दोनों के बच्चे हुए। सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब चंचलता सुशीला से कहने लगी कि सुशीला, तुम इतने व्रत उपवास करती हो और अपना शरीर बिल्कुल कांटे की तरह बना लिया है, फिर भी तुमने तो एक लड़की को जन्म दिया है। मैं कोई व्रत पूजा पाठ नहीं करती, फिर भी कितने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। ऐसा कह कह कर रोजाना वह सुशीला को ताने मारती थी। सुशीला चुपचाप सुनती रहती, लेकिन चंचलता का तो यह रोज का नियम हो गया। वह रोजाना सुशीला को ताने मारती तो सुशीला बहुत ही दुखी हो गई। वह गणेश भगवान की पूजा करके बोली कि हे गणेश भगवान, ऐसा क्यों? मुझे क्यों दुखी किया जा रहा है?
मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ। तो गणेश जी यह सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और गणेश जी की कृपा से सुशीला फिर गर्भवती हो गई और उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और जो पहले पुत्री थी, उसके मुख से बहुमूल्य मोती और मूंगे गिरने लगे। सुशीला को इतनी सुखी और संपन्न देखकर चंचलता के मन में कपट आ गया और वह ईर्ष्या करने लगी और उसने एक दिन मौका पाकर सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया। लेकिन सुशीला को तो विनायक जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उसकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ और वह कुएं से सकुशल बाहर निकल आई। उसे सही सलामत देखकर चंचलता को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने सुशीला से जाकर माफी मांगी और सारी बात बता दी। सुशीला बहुत सरल स्वभाव की थी, तो उसने बड़ी ही आसानी से चंचलता को माफ कर दिया। फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगी और दोनों ही गणेश भगवान की पूजा करने लगी। इस तरह से सुशीला के जीवन में आए हुए हर विघ्न से गणेश भगवान ने उसकी रक्षा की। हे गणेश भगवान, जैसे सुशीला की और उसकी बेटी की रक्षा की, वैसी ही सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। जब भी कोई कथा कहानी या चौथ माता की कहानी सुने, उसके बाद लपसी और तपसी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, वरना चौथ माता की कहानी और व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को 1.25 की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया। और तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी की नजर उस पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वह खड़ा हुआ और उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे अंगूठी दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो,
और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट साड़ी देते हैं और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो यह थी चौथ माता की संपूर्ण व्रत कथा। चौथ माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आप हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहें और तरक्की करते रहे। जय हो गणेश भगवान की। जय हो चौथ माता की। मान्यता के अनुसार माघ माह की संकट चतुर्थी के दिन इस व्रत को जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक करता है उन्हें अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।